अभी मेन चीज़ तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के जो आसाम का जो बाउंड्री शेयर करते हैं, दे आर 12 डिस्ट्रिक्ट्स, और आसाम के साइड से 8 डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स। तो हम लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि अरुणाचल लाइन में, क्योंकि अरुणाचल 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग 12 जो कमिटी हम लोग कंपोज करेंगे, और आसाम भी अकॉर्डिंगली 12 कमिटी वो लोग गठन करेंगे, विच विल बी हेडेड बाय मिनिस्टर। अरुणाचल का भी जो डेलीगेट है वो एक मिनिस्टर हेड करेगा, और आसाम के जितने भी जो कमिटीज़ हैं एक एक मिनिस्टर वहाँ से भी हेड करेंगे। तो ये कमिटी कंपोजिशन हो जाने का बाद में बहुत ही जल्दी वो लोग आपस में मिलकर और ग्राउंड वेरिफिकेशंस एज़ पर 2007 का जो रिपोर्ट है उसको मुताबिक वो लोग ग्राउंड में जाके जितने भी जो वहाँ के MLAs हैं, वहाँ की सिविल सोसाइटीज़ है, और जो भी स्टेक होल्डर्स है दोनों साइड से वो लोग चर्चा करके वो लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ताकि हम लोग उसको जल्दी सेटलमेंट लेके आ पाएगा। इसमें दो विषय पर मैं ऑनरेबल रक्षा मंत्री को कॉल ऑन किया था। एक तो अपना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मीटिंग था, उसको ऑनरेबल रक्षा मंत्री इससे प्रेसिडेंट वो मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर मैं अरुणाचल स्पेसिफिक खास करके बॉर्डर एरियाज़ का डेवलपमेंट के लिए भी हम दोनों ने चर्चा किया। और इस बार अच्छा हुआ कि भारत सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने जो घोषणा किया है कि जो वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस का जो डेवलपमेंट के लिए, उस प्रोग्राम के अंतर्गत में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जितने भी जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, बॉर्डरिंग जो स्टेट्स है, उसके साथ में हम लोगों का चर्चा शुरू हो गया है कि बॉर्डर स्टेट्स को और भी कैसे डेवलपमेंट किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी हम लोग ने बॉर्डर जो गांव है उसको डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट फेज़ में हम लोग ने 3 गांव को डेवलपमेंट करने का हम लोग ऑलरेडी प्रोग्राम ले चुका है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अराउंड 30 करोड़ हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑनगोइंग BADP स्कीम है वो भी चल रहा है। सो देखते हैं अभी ये जो नया अनाउंसमेंट हुआ है जो बॉर्डर डेवलपमेंट का, वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस, तो उसका अंतर्गत में आई थिंक काफ़ी सपोर्ट अरुणाचल को मिलेगा। हाँ, इनफैक्ट सभी अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि अरुणाचल इस अपना पहाड़ी इलाका है, और इस बार का जो मानसून है थोड़ा अर्ली आ गया है। हम लोग सब देख सकते हैं कि काफ़ी हेवी और बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। तो हम लोगों का जो हिमालयन का जो पोजीशनिंग है वो भी एक यंग माउंटेन है, थोड़ा सा फ्रेजाइल है। तो अभी कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है, तो अभी फॉर्मेशन कटिंग कर दिया तो कम से कम 2-3 साल उस रोड को स्टेबलाइज होने में एक्चुअली लगता है। मगर बारिश इतना सीवियर होने के कारण से सब जगह में काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हुआ है। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स वो लोग अपना जॉब कर रहे हैं। जहाँ जहाँ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो अलर्ट आते हैं उसको इन एडवांस लोगों तक वो लोग थ्रू सोशल मीडिया हो और थ्रू रेडियो के माध्यम से हो, और रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में वो लोग अपना प्रचार जो है वो कर रहा है। इनफैक्ट ये तो अरुणाचल का, क्योंकि बाइंडिंग हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा जनजाति ट्राइब्स यहाँ पे बसे हुए हैं, और हम लोगों का डाइवर्सिटी इतना है कि एक ट्राइब का भाषा दूसरा ट्राइब के भाषा को समझ में नहीं आता है। तो हिंदी इज द कॉमन लिंक इन अरुणाचल प्रदेश, तो जिसका कारण से आज हम लोग एक ट्राइब्स और दूसरा ट्राइब के बीच में जो कम्युनिकेट भी कर पाता है। और हिंदी जो है अरुणाचल प्रदेश में तो बहुत पहले से ही करिकुलम में है, और यहाँ के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हिंदी सीख भी रहा है। आई थिंक फॉर अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट इज नॉट एन इशू। आज का जो सिविल सर्विसेज डे में जो चीफ मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पूरे टीम को दिया गया है। और ओवर द ईयर्स इनिशियली थोड़ा सा हिकअप्स हुआ है, काफ़ी गड़बड़ हुआ है, मेजर गड़बड़ हुआ है इनफैक्ट, तो उसको भी हम लोग ने जो भी उसमें जो गलती किया उसको सजा भी दिया है, और रिफॉर्म्स भी काफ़ी अच्छा से अभी रिफॉर्म भी हो चुका है। तो अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो आने वाला दिनों में जो प्लानिंग है, हम लोग चाहते हैं कि सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएट लेवल, तो साल में क्यों ना हम लोग इतना सारा एग्ज़ाम करने का वजह क्लबिंग करके साल में केवल 3 ही एग्ज़ाम किया जाए, एक सेकेंडरी लेवल के लिए और एक हायर सेकेंडरी जो क्लास 12 पास कर चुका है, और कुछ पोस्ट जो है ग्रेजुएट लेवल का भी होता है। तो साल में अभी एक कैलेंडर, एक एग्ज़ामिनेशन का कैलेंडर बनाते हुए इस 3 जो एग्ज़ामिनेशंस में हम लोग फोकस करेंगे। मेमोरेंडम अभी मैं तो देखा नहीं, क्योंकि मैं कल रात को ही गुवाहाटी पहुंचा और आज सीधा यहीं पे इवेंट पे आ गया। अभी यहाँ से जाके मेमोरेंडम में एग्जैक्टली क्या लिखा है मैं देख लूँगा। और जहाँ तक वैसे तो सोशल मीडिया में मैं देखा कि इसका जो अभी
उनका जो मार्च जो किया है सिपा से यहाँ ईटानगर में, तो तुरंत मैंने जो कंसर्न मिनिस्टर है पीएचई का, क्योंकि वाटर रिलेटेड उसका प्रॉब्लम था, तो कंसर्न मिनिस्टर को मैंने डायरेक्शन दे दिया कि इस मैटर में देखने के लिए। और मिनिस्टर का यहाँ से रिस्पांस आया कि चीफ इंजीनियर जो इंचार्ज है उस सेक्टर का, उस चीफ इंजीनियर को ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए भेजा हुआ है, और अभी वेरिफिकेशन हो चुका है और रिपोर्ट शायद आज कल में सबमिट हो जाएंगे सरकार में। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम तो लगेंगे, क्योंकि वो तो रातों रात तो बनता नहीं है। और अरुणाचल में जो मौसम का जो कंडीशन है, हमारे यहाँ पे ओनली 6 या 7 मंथ्स के ही एक वर्किंग एटमॉस्फेयर मिलता है काम करने का, तो शायद उसी पैटर्न से ही शायद काम चल रहा हो। ऑलरेडी फाउंडेशन स्टोन हमने ले किया है, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट अपना वहाँ पे जो इनका एनुअल जो बजट में प्रोविजंस रखे होंगे और काम को आगे बढ़ाने के लिए। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.